बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं प्यारे बच्चों और मेरे बहन भाइयों जो ट्रेडिंग में दिलचस्पी रखते हैं या फिर फिज़िकल गोल्ड में उन्होंने इन्वेस्टमेंट की है या करने का इरादा है और वो मेरे चैनल को इसलिए देख रहे हैं कि उनको कुछ फ़ायदा हो। तो इंशाल्लाह उनको ज़रूर 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 फ़ायदा होगा। इसलिए कि मैं जो कुछ बताता हूँ वो मैं अपने लिए सोचता हूँ तो वो आपको बता देता हूँ। यानी अपने लिए कोई भी इंसान नुकसान वाली साइड नहीं सोच सकता। लिहाजा मेरा जो एनालिसिस है एक्चुअली फॉर माई सेल्फ, ये मेरे लिए ही होता है, तो वो मैं आपको बता देता हूँ। यानी कि जो कुछ मैं करना चाह रहा हूँ वो आपको बताता हूँ और उसमें इंशाल्लाह आपको फ़ायदा ही होगा। जो नए आने वाले हैं उन्हें खुश आमदीद, जो पुराने वाले हैं उनको मेरा बड़ा सलाम, इसलिए कि वो हैं तो मेरा चैनल है। अच्छा, हमारा जो चैनल है उसमें जो वीडियो होती है उसको उसके कई पार्ट्स हैं। पहला तो हम करेंगे आपके लिए फ़िज़िकल गोल्ड के बारे में बात कि फ़िज़िकल गोल्ड का क्या सिलसिला है। उसके बाद मज़ीद बातें करते हैं। देखिए, फ़िज़िकल गोल्ड में बहुत लोग परेशान हैं। अच्छा, ये वो लोग परेशान हैं जो जिन्होंने बड़े हाई रेट्स पर परचेजिंग की हुई है। यानी कि आप ये समझ लीजिए कि इस वक्त अगर हम हाई रेट कहेंगे तो 2,20,000 से लेके 2,40,000 तक की उनकी परचेजिंग है। एक्चुअली होता पता है क्या है, एक ट्रेंड चलता है। मिसाल के तौर पे 2 लाख पे सोना है तो लोगों ने ख़रीदा, फिर 2,5 पे आ गया, फिर मज़ीद लोगों ने ख़रीद लिया, फिर 2,10 पे आ गया, फिर मज़ीद लोगों ने ख़रीद लिया, और फिर इस तरह जो है वो सिलसिले चलते रहते हैं। या और कुछ लोग बेच कर दोबारा ख़रीद लेते हैं। इस तरह सिलसिला चलता रहता है। लेकिन जब हाई रेट होता है तो वो रिस्की रेट होता है। ये चीज़ शायद आप लोगों को नहीं पता। तो 2,25 से जब ऊपर गया था तो मैंने परचेजिंग बंद करवा दी थी और कई लोगों को कहा था। यहाँ पे कोई एक खातून भी हैं जिन्होंने 2,22,000 में अपना सोना बेच दिया था, प्रॉफिट में बेचा था। उन्होंने 2,18,000 में मेरा ख्याल है ख़रीदा था। तो मैंने उनको बड़ी शाबाश दी थी, क्योंकि 2,25,000 या 20,000 से ऊपर जो रेट था वो ऐसा लग रहा था कि किसी टाइम भी गिर सकता है। तो मैंने उनको ये मशवरा दिया था कि परचेजिंग नहीं करनी, ठीक है। यानी कि अब थोड़ा ख़तरा है। मैं ख़तरा लफ्ज़ आप पीछे के थंबनेल्स में भी देखेंगे तो वो ख़तरा ज़रूर लिखता था लफ्ज़। तो खैर लोगों ने कर ली। अब ये तो एक चांस वाली बात थी, चांस लेना पड़ता है बाज़ औक़ात। यानी बिज़नेस है और एक आपकी ट्रेडिंग है और आप इन्वेस्टर हैं तो ख़तरा तो थोड़ा सा उठाना ही पड़ता है। रिस्क उठाता है तो इंसान को फ़ायदा होता है। लेकिन अभी वो रेट इतना हाई है और ये इस जो गोल्ड रेट है वो इतना लो है कि अभी उसको मैच नहीं कर पाएगा। वो कुछ अर्सा जो है उनको होल्ड करना पड़ेगा। नुकसान में बेचना चाहते हैं तो ज़रूर बेच दीजिए, उनकी अपनी मर्ज़ी है। लेकिन मैं गोल्ड में नुकसान के हक़ में नहीं हूँ। हाँ, ये ज़रूर हो सकता है कि वो इस मकाम पर बेच दें और फिर नीचे से दोबारा वो परचेजिंग कर लें, तो शायद उनका जो कुछ नुकसान है वो कंपनसेट हो जाए, कुछ मदावा हो जाए, कुछ मरहम उनको लग जाए। तो गोल्ड लगातार अभी नीचे जाना शुरू हो रहा है और रोज़ाना ही तकरीबन 3 दिन हो गए जो मैं रिपोर्ट कर रहा हूँ वो गोल्ड नीचे जा रहा है। कल रात को जो मैंने आपको रेट बताया था, रात का जो रेट था यानी कल कल शाम का, वो 2,08,000 रुपये पीस का जो था वो सेलिंग रेट था। आज 2,06,835 है, यानी कुछ मज़ीद कम हुआ है। और ये मेरे ख्याल के मुताबिक तो इसी तरह नीचे थोड़ा थोड़ा करके जा रहा है। ये भी बड़ी खुशकिस्मती की बात है कि चांस दे रहा है और थोड़ा थोड़ा करके जा रहा है। जबकि अगर गोल्ड ने डिप मारी, अचानक जो मारी किसी भी खबर के तहत, तो वो काफ़ी बड़ी भी मार सकता है। अच्छा, गोल्ड जो है वो इंटरनेशनल मार्केट में इस वक्त 1912 पे चल रहा है और पाकिस्तान में जो रवे का रेट है वो 2,03,835 पे बाइंग है और 2,04,835 पे सेलिंग है। फिर जो पीस का रेट है वो 2,05,835 पे बाइंग है और 2,06,835 पे सेलिंग है। जिनको थोड़ा सा फ़ायदा हो रहा है, अगर वो चाहते हैं कि वो फ़ायदा उठा कर बाहर निकलें तो वो निकल जाएँ। थोड़ा सा फ़ायदा, सॉरी,
थोड़े से फ़ायदे के लिए नहीं, मतलब अगर ठीक ठाक फ़ायदा हो रहा है, यानी हैंडसम फ़ायदा कुछ 5-6 हज़ार रुपये पर तोला हो रहा है, तो फिर तो वो निकल जाएं। और जिनका थोड़ा हो रहा है वो ज़रा वेट कर लें, शायद हो सकता है कि कोई ऐसी खबर, कोई फंडामेंटल न्यूज़ जो है उनके गोल्ड को, उनकी जो थोड़ा सा मार्जिन ऑफ प्रॉफिट बढ़ा दे। और नीचे से जो परचेजिंग है वो तकरीबन 2 लाख से नीचे नीचे आप परचेजिंग कर सकते हैं, परचेजिंग कर लेनी चाहिए भी, यानी कि कोई इतना बड़ा रिस्क उधर नहीं है। अब हम आते हैं अपने ट्रेडिंग जो सेगमेंट है उसकी तरफ। तो नेस्डैक जो है वो 15,172 पे चल रहा है। कल भी हमने ये कहा था कि 15,220 पे जब पहुंचेगा तो आप इसे सेलिंग में ले लीजिएगा, और सेलिंग ही जो था वो मेरा एक जो था वो पूरा इरादा था, जो कि मैंने आपको बताया था कि सेलिंग में ही बैठना चाहिए। आज भी सेलिंग को ही तरजीह देनी चाहिए। 15,260 पर अगर ये आता है तो वो सेलिंग आप इसको ले लें तो वो ज़्यादा बेहतर है। बाकी अपने देखें, मार्केट आपने पूरा दिन वॉच करनी है। मेरी वीडियो अभी आ रही है और फिर रात को आएगी, बीच में मैं गायब हूँगा, मुझसे कोई मशवरा आप नहीं ले सकते हैं। हाँ, उसके लिए हम एक व्हाट्सएप ग्रुप ज़रूर बना रहे हैं, जो कि बहुत जल्द, यानी कि 10,000 जैसे मेरे सब्सक्राइबर्स मुकम्मल होंगे, हम एक व्हाट्सएप ग्रुप बनाएंगे जो कि टोटली फ्री होगा। सिर्फ ट्रेडर्स को उसमें इजाज़त होगी कि वो दाखिल हो सकें, और उसकी कोई जो है वो फ़ीस वगैरह नहीं होगी। उसमें हम इजीली फ्रीली गुफ्तगू कर सकेंगे और अपने अपने जो टीएस हैं वो शेयर कर सकेंगे, अपनी बातें कर सकेंगे, अपना समझा सकेंगे एक दूसरे को, और किसी की मदद भी कर सकेंगे। लेकिन वहाँ पे पैसों के लेन देन का कोई भी किस्म का कोई ताल्लुक़ नहीं होगा, आपस में भी या हमारे चैनल के साथ भी, या किसी भी तरीके से। पैसा जो है वो आपने अपने हाथ में रखना है। ये खुदा का वास्ता ये बात जहन में रखिएगा कि पैसा जो है वो किसी के पास चला गया तो वो आपका नहीं रहेगा, ये बात जहन में रखिएगा। बड़े बड़े फ्रॉडिये जो हैं वो भी इस मार्केट के अंदर मौजूद हैं। ऑयल 86.22 जो है वो इस वक्त रेट चल रहा है, और मैंने कल सेलिंग का कहा था, और शुक्र है अल्हम्दुलिल्लाह लोगों ने इसमें फ़ायदा ही उठाया है। अभी जो इसको सेलिंग में ही देखना है, और इसका जो रेजिस्टेंस है वो 88 पॉइंट तकरीबन 50 से 55, ये इसकी रेजिस्टेंस है 88.55। आप इसको जहन में रख लीजिए। और देखें, बहुत सारे इंटरनेशनल काम ऐसे होते हैं जिनसे बड़ा असर पड़ता है, और ऑयल पे ख़ास तौर पे वेनेजुएला जो है वो एक बड़ा प्रोडक्टिव मुल्क है, तो उसका यूएसए के साथ कोई इम्पैक्ट हो जाए, कोई डील हो जाए, तो फिर इससे भी जो है सेलिंग में इजाफ़ा हो जाएगा, यानी सेलिंग का जो हमारा ट्रेंड है वो 100% इंश्योर हो जाएगा। फिर हम आते हैं अपने गोल्ड की तरफ। तो गोल्ड जो है वो 1912 पे चल रहा है। इसकी जो रेजिस्टेंस है आज की वो 1928 से 30 के दरमियान आप कर लीजिए। 1928 जो है वो इसकी रेजिस्टेंस ले लीजिए, और सपोर्ट जो है वो 1909 और फिर 1900 है। यानी कि अब देखें बात मैं क्या कर रहा हूँ कि सपोर्ट के करीब जो है वो आपने बाइंग लेनी है, और रेजिस्टेंस के करीब आपने सेलिंग लेनी है। ठीक है, लोग इस बात को नहीं समझ पाते, लेकिन ये तो दोनों रुख मैंने आपको बता देता हूँ। लेकिन अपना जो ज़ाती है वो क्या बता रहा हूँ, वो ये बता रहा हूँ कि सेलिंग में हमने जाना है। सेलिंग में जाने के लिए यकीनन आपको एक हायर पॉइंट पर एंट्री डालनी है, यानी कि हम 1927 या 1920 से ऊपर हम सेलिंग की तरफ देखेंगे, और अगर ये इसको भी तोड़ देता है 1930-32 तक, ये H4 कैंडल 2-3 बन जाती हैं ऊपर, तो फिर ये 1957 तक जा सकता है, लेकिन इसके चांसेस ज़रा कम है। लिहाजा हम इसको सेलिंग में ही बैठेंगे, सेलिंग में बैठेंगे वहाँ से। और एक बात और जहन में रखिएगा कि एसएल का ज़रूर इस्तेमाल किया करें। एसएल जिसने नहीं इस्तेमाल किया वो बहुत नुकसान में रहता है। जो शिकायत
آپ لوگوں سے کرتے ہیں، اپنے آپ سے کیوں نہیں کرتے کہ آپ نے لالچ کیوں کیا؟ اچھا، سلور جو ہے وہ 22.400 پہ ہے اور 21.8 پر ہم اسے بائی میں دیکھیں گے۔ اس کے بعد منی پیئرز آپ کو تھوڑے سے بتا دوں کہ یورو یو ایس ڈی 1.0548 پر ہے اس وقت، اور سیلنگ کی طرف ہی دیکھیں گے جی بی پی یو ایس ڈی 1.2193، یو ایس ڈی جے پی وائی 149.56۔ اچھا، ابھی ہم بات کرتے ہیں فنڈامنٹل ڈیٹاز جو کہ مارکیٹ کو بڑا جو ہے وہ اچانک موومنٹ لے آتے ہیں۔ اس وقت کے دوران آپ ذہن میں رکھیے گا انالیسس سارے بیکار ہو جاتے ہیں، تمام آپ کی جو ٹیکنیکل سائڈ ہے وہ تباہ ہو جاتی ہے۔ لہٰذا اس وقت آپ نے اٹینٹو رہنا ہے، آپ نے دیکھنا ہے، یہ نہیں کیا کریں کہ کسی کو دوسرے کو مورد الزام ٹھہرا دیا، اس نے آپ کو ایک نارمل روٹین کے مطابق بتایا ہوتا ہے۔ ہاں، وہ جب آپ کو فنڈامنٹل ڈیٹاز بتاتا ہے تو یقیناً اس کے امپیکٹ بھی آتے ہیں اور وہ آپ کو بتاتا ہے، اور اس کو لے کر ہی وہ اپنی ساری سوچ بتا رہا ہوتا ہے۔ لیکن وہ الٹ بھی ہو سکتا ہے، کیونکہ بعض اوقات اکانومی کے جو اعلانات ہوتے ہیں وہ ڈمی بھی ہوتے ہیں اور غلط بھی ہوتے ہیں۔ بریٹن کلائمیٹ کاؤنٹ چینج ہے وہ آپ کا 11 بجے ہے۔ جرمن زیو اکنامک سینٹیمنٹ ہے اور وہ بھی 2 بجے ہیں۔ یو ایس اے انڈسٹریل پروڈکشن جو ہے وہ 6:15 پہ ہے۔ یو ایس اے ریٹیل سیلز نمبرز جو ہیں وہ 5:50 پہ ہیں، اور یو ایس اے کو ریٹیل سیلز نمبر 5:50 پہ ہیں۔ بہت ہائیلی جو امپیکٹڈ ڈیٹا ہے وہ امپیکٹ ڈیٹا یہی ہے اور بہت زیادہ یہ اثر ڈالے گا، لہٰذا اس وقت جو ہے وہ تھوڑا سا محتاط رہیے گا۔ ایف او ایم سی ممبر ولیم کی اسپیچ بھی ہے، اور پھر ایف او ایم سی جو ممبر ایک اور ہیں وہ ان کی بھی اسپیچ متوقع ہے، یعنی 2 ایف او ایم سی ممبرز جو ہیں وہ اسپیچ کریں گے۔ اور پھر کینیڈا کا جو ہے وہ انفلیشن نمبر بھی ہے، یہ بھی تھوڑا بہت اثر مارکیٹ پہ ڈالے گا، لہٰذا اس وقت آپ نے تھوڑا سا اٹینٹیو رہنا ہے۔ لیکن جو چیز ہم نے آپ کو بتائی ہے وہ ان تمام چیزوں کو ہم نے سمجھ کر بتائی ہے، پھر بھی ہم بھی غلط ثابت ہو سکتے ہیں، لہٰذا بہت خیال سے اپنا پیسہ ضائع نہیں کرنے کی طرف جائیے گا۔ اب ہم آتے ہیں جو امپورٹنٹ کرنسی ریٹس ہیں پاکستان کے، ان پر ہم بات کرتے ہیں۔ تو پاکستان میں جو ہے ڈالر 276 روپے میں بائنگ، 278 روپے میں سیلنگ، پاؤنڈ 340 روپے میں بائنگ، 344 روپے میں سیلنگ، یورو 391 روپے 10 پیسے میں بائنگ اور 394 روپے میں سیلنگ، آسٹریلین ڈالر 173 روپے 25 پیسے میں بائنگ اور 175 روپے میں سیلنگ۔ یہ یورو جو ہے وہ 291 روپے 10 پیسے میں بائنگ اور 294 روپے میں سیلنگ ہے۔ آسٹریلین ڈالر 173 روپے 25 پیسے میں بائنگ، 175 روپے میں سیلنگ۔ کینیڈین ڈالر 200 روپے میں بائنگ، 202 روپے میں سیلنگ۔ درہم 75 روپے 50 پیسے میں بائنگ، 76 روپے 25 پیسے میں سیلنگ۔ ریال 73 روپے 40 پیسے میں بائنگ اور 74 روپے 10 پیسے میں سیلنگ۔ قطری ریال 76 روپے 25 پیسے میں بائنگ اور 76 روپے 95 پیسے میں سیلنگ۔ عمانی ریال 720 روپے 82 پیسے میں بائنگ، 728 روپے 82 پیسے میں سیلنگ۔ بحرین دینار 738 روپے 16 پیسے میں بائنگ، 746 روپے 16 پیسے میں سیلنگ۔ چائنا ین 38 روپے 21 پیسے میں بائنگ، 38 روپے 61 پیسے میں سیلنگ۔ اور کویتی دینار 894 روپے 37 پیسے میں بائنگ، 903 روپے 37 پیسے میں سیلنگ۔ ملیشین رنگٹ 58 روپے 73 پیسے میں بائنگ اور 59 روپے 33 پیسے میں سیلنگ۔ یہ ہیں آج کے تمام جو سیگمنٹس ہیں، میں نے انہیں کور کیا، یعنی آپ کو تمام چیزیں بتائیں۔ اب بات یہ ہے کہ ہم میں سے زیادہ تر لوگ جو ہیں وہ آئیڈل ہیں، ہم اپنی قوم کے جو ہیں وہ ایک ٹیلنٹ ہے لیکن ہم اسے استعمال نہیں کرتے، ہمیں پتہ ہی نہیں ہوتا کہ ہم کیا کچھ جانتے ہیں اور کیا کچھ کر سکتے ہیں۔ تو خاص طور پہ ہمارے جو بوڑھے حضرات ہیں
جو ریٹائرڈ زندگی گزار رہے ہیں، چاہے وہ اپنے کاروبار سے ریٹائرڈ ہیں یا کسی جاب سے ریٹائرڈ ہیں، خدا را وہ بھی تھوڑا سا اٹھیں اور تھوڑی سی کوشش کریں اپنے لیے، اپنی ذات کے لیے۔ دو فائدے ہیں اس کے، جو بزرگی میں، جو بڑھاپے میں جو آدمی کام کر رہا ہوتا ہے وہ بزرگ نہیں ہوتا، وہ بوڑھا نہیں ہوتا، وہ ایکٹیو رہتا ہے، اس کی ہزار بیماریاں اس سے دور ہوتی ہیں۔ یہ نصیحت آپ کو ہے۔ ٹریڈنگ دیکھا کریں، نہیں بھی کر سکتے، نہیں ہے پیسے تو ڈیمو اکاؤنٹ بنائیں اور ٹریڈنگ کریں۔ اسی کے ساتھ اجازت چاہتا ہوں، اپنے گھر والوں کا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔